आपको नहीं लगता कि इमोशनली वो पिछली जनरेशन से थोड़ा कमज़ोर हो गए हैं या मजबूत हो गए हैं? दे नो देयर वैल्यूज, दे पुट इट अप। मैं ये करूंगी और ये नहीं करूंगी, ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है। जो मम्मी को कम से कम 10 साल लग गए बोलने के लिए, आज वो बच्चा बोल रहा है। जो पहले का जनरेशन है वो तो बोल भी नहीं पाए, वो टॉक्सिक कल्चर में वहीं अटके रहे, एंड दे आर मेकिंग अ प्लेटफॉर्म व्हिच इज ब्यूटीफुल। जस्ट बी ऑथेंटिक, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ जेन ज़ी, दे आर बीइंग ऑथेंटिक। अगर मैंने मेरे घर में देखा है कि फादर ऐसे थे जो स्ट्रिक्ट थे, या बर्तन पटक के अपना गुस्सा जाहिर करते थे, एक्सप्रेस करते थे, तो मैं भी वैसे ही करूंगी। आई बिलीव सेक्स ऐसे ही होता होगा, आई बिलीव ऐसे ही प्लेजर आता होगा कि मुझे बोला गया कि इट्स वेरी पेनफुल, सो जो आप इंड्यूस कर देंगे वो उनको बिलीव हो जाए। सो बहुत सारी चीजें पहले यू शुड लर्न इट, यू शुड अंडरस्टैंड इट। आई एम स्टार्विंग, दैट इज द रीजन मुझे एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए। अगर मुझे रियल रिलेशनशिप में इतनी खुशी है ना, तो मुझे वो दिखाना ही नहीं है। आई एम हैप्पी, फिर ना नजर लगेगी ना कुछ हुआ। आई हैव पीपल, कॉलेज के बच्चे हूँ से मेरे पास इतने ग्रुप्स हैं, सब कुछ हैं, बट वही लोग पार्टी में बैठ के सबसे अकेले फील करते हैं। लोनलीनेस इज एन एक्सपेंडेंट। तो फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट, मैं किसको किसी के पास्ट पे जज नहीं कर सकती। हम 90s किड्स के घरों में एक दृश्य बहुत आम था। शाम का वक्त है, पूरा परिवार बैठकर टीवी देख रहा है और स्क्रीन पर अचानक एक ऐसा दृश्य आता है जिसमें हीरो और हीरोइन एक दूसरे को आलिंगन करते नजर आते हैं। बस पूरा घर असहज हो जाता है। लोग स्क्रीन छोड़कर फ्लोर पर देखने लगते हैं, घड़ी की तरफ देखने लगते हैं, जैसे वो इस विषय पर देखते हुए पकड़े नहीं जाना चाहते। सोचिए ज़रा, ऐसे माहौल में सेक्स एजुकेशन या इंटीमेसी पर बात करना कितना मुश्किल होता होगा। लेकिन शुक्र है कि आज की जो जनरेशन है वो इन सारे विषयों पर खुलकर बात करती है। न सिर्फ वो अपने दिल की बातें कहते हैं, बल्कि वो और ज़्यादा उत्सुक होते हैं सही ज्ञान लेने के लिए, खासकर इस जैसे सेंसिटिव टॉपिक पर। और बिल्कुल ऐसे ही सारे सवालों के जवाब आपको आज इस पॉडकास्ट में मिलेंगे। मैं हूं मनोज, आप देख रहे हैं मेरी सहेली का ये खास पॉडकास्ट, और हमारी आज की जो मेहमान है वो है एक साइकोलॉजिस्ट, सेक्स एजुकेटर और लाइफ कोच। हमारी मेहमान है पिंकी बजाज जी। पिंकी जी, जेन ज़ी पे बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये लोग जो हैं ये हुकअप कल्चर वाले हैं, ये डेटिंग ऐप्स वाले हैं, ये रिलेशनशिप के मामले में सीरियस नहीं रहते। तो ये कितना सही है? ओके, मैं ना सबको ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि डू वी जंप इन अ रिलेशनशिप और वी एक्सप्लोर द रिलेशनशिप एंड देन जंप। अब डेटिंग एप्स एंड हुकअप कल्चर मतलब मैं डायरेक्ट जंप कर रही हूँ। मैं बंदे को कितना जानती हूँ, कितना नहीं जानती हूँ। तो इफ़ आई एम जस्ट डूइंग एक्सप्लोरिंग, आई एम एक्सपेरिमेंटिंग, क्या ये मुझे हेल्प कर रहा है? मेरे पास 10 पकवान है खाने के लिए, मैं बहुत सारी चीज़ें खा सकती हूँ, पर बदहज़मी भी मुझे होएगी। देन आई एम सेइंग, ओह शिट, मेरा दिल टूटा, मेरे साथ एक बार नहीं है, बार बार हुआ। बट हु इज हर्टिंग यू? यू आर हर्टिंग योरसेल्फ। सो दिस हुकअप कल्चर, डेटिंग, बहुत सारी चीज़ें आज अवेयरनेस हमारे पास पड़ी है, सोशल मीडिया भर भर के पड़ा हुआ है, इतने सारे ऐप्स हैं, बट हम ओवर स्टिमुलेट कर रहे हैं अपने आप को, ये सब यूटिलाइज करके कंज्यूम कर रहे हैं, और फिर बर्नआउट पे आ रहे हैं जेन ज़ी। करेक्ट? सो यार, नोइंग अ पर्सन एंड देन having a friendship, then deciding, okay, now we are ready to go in a relationship, makes much more sense than jumping into it. So do you think कि ये इन ऐप्स का फ़ायदा होने से ज़्यादा नुकसान हो रहा है? See, बोथ है ना, अभी किसी को बहुत अच्छा कोई इंसान मिल भी सकता है उसके थ्रू, राइट? बट हम ये मेंटालिटी में अगर इसके थ्रू गए, सो हम रियल वर्ल्ड में नहीं जा रहे हैं, हम वर्चुअल वर्ल्ड में ज़्यादा रह रहे हैं, बट इट्स नॉट हेल्पिंग मी। सो कहीं ना कहीं वी शुड नो वेयर टू स्टॉप, वेयर नॉट टू स्टॉप। ये नहीं हेल्दी है मेरे लिए तो छोड़ दो। वी नीड टू डिसाइड। सब कुछ एकदम ब्लैक एंड वाइट पेंट नहीं करना है। करेक्ट। ये ज़रूरी है बहुत। तो जेन ज़ी, मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं नहीं, जो ये राय रखते हैं वो मांगे माफ़ी। yes. मैं तो मानता हूँ कि ये सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, yes. जैसा आपने बताया। yes. राइट। और आपने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी उनके बारे में। जेन ज़ी के लिए चलिए, ये तो हुकअप कल्चर, और ये आपको नहीं लगता कि इमोशनली वो पिछली जनरेशन से थोड़ा कमज़ोर हो गए हैं या मजबूत हो गए हैं? दोनों में से क्या सही है? ओके, मैं वीक भी नहीं बुलाऊंगी और मजबूत भी नहीं बुलाऊंगी, इमोशनली अवेयर है। वाई? बिकॉज जो इन्होंने अपने माँ बाप को देखा, कि
कि मॉम कुड नॉट से थिंग्स, मॉम अपनी चीज़ें रख नहीं पाई, ये अपनी चीज़ें रख पा रहे हैं. आई से बिग हैट्स ऑफ टू जेन ज़ी. ये बाउंड्रीज डालने सिखा रहे हैं खुद के माँ बाप को. वो टॉक्सिक रिलेटिव्स के साथ निभाना, वो नहीं चाहते हुए भी चीज़ें करना, वो सैक्रिफाइसेस और एडजस्टमेंट्स पे चलना नहीं. दे नो देयर वैल्यूज, दे पुट इट अप. मैं ये करूँगी और ये नहीं करूँगी, ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है. जो मम्मी को कम से कम 10 साल लग गए बोलने के लिए, आज वो बच्चा बोल रहा है. सो इट्स दे आर वेरी इमोशनली अवेयर एंड इट्स ब्यूटिफुल. इट्स ब्यूटिफुल. बिल्कुल, मतलब उनके ठीक पिछली जनरेशन को तो ऐसा करने पे रिबेलियस बोला जाता था. राइट. जबकि अभी थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ है करेक्ट. कि एटलीस्ट इनको सुन लेते हैं. हाँ. इनफैक्ट उनके डिसीजंस कई बार इतने वियर्ड हुआ करते हैं पिछली जनरेशन्स के लिए, चाहे वो काम को लेकर हो, चाहे वो करियर को लेकर हो, चाहे रिलेशनशिप्स को, शादियों को लेकर हो. तो उनके लिए तो ये कभी वियर्ड रहा था. करेक्ट. लेकिन अब जो है वो भी उनके साथ रह रहकर, जैसा आपने बताया, वो अपनी पिछली जनरेशन को सिखा रहे हैं करेक्ट. कि आइए इस तरह से भी सोचते हैं. करेक्ट. कि सी द कॉर्पोरेट कल्चर, वो फटाफट रेजिग्नेशन भी दे देंगे इफ यू डोंट फील वैल्यूड. राइट. सी द थिंग, देयर वाज अ रील व्हिच वेंट वायरल. वो नीम मास्क लगाया हुआ एंड सीईओ के सामने बैठी एंड देन सीईओ आफ्टर हर एड्रेसिंग द एंटायर इशू, कौन सा मास्क लगाया है? दे आर बिल्डिंग द रिलेशनशिप. जो पहले का जनरेशन है वो तो बोल भी नहीं पाए, वो टॉक्सिक कल्चर में वहीं अटके रहे. एंड दे आर मेकिंग अ प्लेटफॉर्म विच इज ब्यूटिफुल. जस्ट बी ऑथेंटिक एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ जेन ज़ी. दे आर बीइंग ऑथेंटिक, दे आर नॉट हाइडिंग. मिलेनियल्स थे जो फिल्टर्स और मास्क में थे. हाँ बिल्कुल. जेन ज़ी है जो इमोशनली वल्नरेबल है और बता रहे हैं कि ये देखो ये प्रॉब्लम है मेरे घर में और मुझे इसमें मुझे ज़्यादा पैसा कमाना है, मुझे ये करना है. दे नो व्हाट टू टॉक. Which is a beautiful thing. Yeah, let's take it as a positive thing. They Right. take it, they speak their heart out, they speak the truth out. They're not holding on to it. They're not gulping it. लेकिन जब टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की बात आती है तो भी इस जनरेशन का ज़्यादा एग्जाम्पल दिया जाता है. Okay, because कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली हम पेरेंटल ब्लूप्रिंट कैरी कर रहे हैं. अच्छा, ये इल्ज़ाम भी पीछे जाएगा. I Right. swear, so sorry because 0 to 7 तक हम सब ने एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है, एक इमोशनल ब्लूप्रिंट है कि हमें कैसे जीना है. अब 0 to 7 मतलब माँ की कोख से लेके 7 साल तक हर एक बच्चे ने एक स्क्रिप्ट लिखी है कि ऐसे ही जीते हैं. Okay. जो हमने अपने माँ बाप को देखा, Experience किया. जो उन्होंने नैरेटिव्स हमें दिए कि तुम टाइम से उठते हो तो तुम अच्छे बच्चे हो, तुम अगर ये काम नहीं करते हो या तुम पाठ नहीं करते हो या तुम दादाजी की बेइज्जती कर तो तुम गलत हो. वो रिस्पेक्ट के नाम पे, कंट्रोल के नाम पे. फिर हमें हमारे समाज ने, लड़की है ऐसे उठ सकती है, ऐसे बैठ सकती है, उसे वो नहीं पहनना चाहिए, ऐसे नहीं पहनना चाहिए. एजुकेशनल सिस्टम, हंसना नहीं चाहिए. एजुकेशनल सिस्टम ने बोल दिया कि तुम नालायक हो मैथ्स में. तो 0 to 7 में मैं इतनी वल्नरेबल हूँ. आई एम नॉट ओके. जो आप सिखाओगे आई बिलीव इट. आई एम एन इमोशनल स्पंज. आई विल बिलीव मैं नालायक हूँ. फिर रिलीजन हो गया, कल्चर हो गया, बॉलीवुड, प्यार ऐसा होता है, प्यार वैसा होता है. तो ये 0 to 7 हमारी स्क्रिप्ट बन गई. कट टू कमिंग टू अडल्टहुड, वेन एवर वी हिट एनी एडवर्सिटी, any challenges or uncertainty, we fall back to our 0 to 7 years of method and we make that as a problem solving strategy, जो completely dysfunctional हो चुकी है, कोई काम की नहीं है. और यही है generation gap हमारे बीच में और हमारे माँ बाप के बीच में. Gen Z अपने 0 to 7 में जाएगा, माँ बाप अपने 0 to 7 में, तभी बोलेंगे आप नहीं समझोगे, आप तो रहने ही दो. हाँ, वो ये होता है. डायरेक्टली बोल देंगे अपने माँ बाप को, ये आपकी बस की बात ही नहीं है, लेट मी हैंडल. सो दैट इज द गैप. बट वो ना हमें अपने पास्ट लेयर्स को शेड करना पड़ेगा. वी यूज 10% ऑफ आवर कॉन्शियस माइंड, 90% वी यूज आवर सबकॉन्शियस माइंड. ओके. Yeah. इसको थोड़ा और एलैबोरेट करते हैं. ओके, अभी 10% ऑफ माई कॉन्शियस माइंड इज द अवेयरनेस इन द हियर एंड नाउ प्रेजेंट में. 90% ऑफ माई सबकॉन्शियस माइंड मेरे पास्ट एपिसोड्स, पास्ट मेमोरीज, पास्ट इमोशनल बैंक. तो जो मेरा इनर चाइल्ड है, जो बचपन से जिसने जो देखा है, वो उसी को बिलीव कर रहा है. बिल्कुल. जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ, गुस्सा. अभी गुस्सा इज ऑल्सो अ लर्न्ड इमोशन. अगर मैंने मेरे घर में देखा है कि फादर ऐसे थे जो स्ट्रिक्ट थे, या बर्तन पटक के अपना गुस्सा जाहिर करते थे, एक्सप्रेस करते थे, तो मैं भी वैसे ही करूँगी. और ये नॉर्मल है. और ये नॉर्मल है. सो एक्चुअली जेन ज़ी इज़ वेरी ओपन टू थेरेपी.
वो अपने माँ बाप को भी थेरेपी में ला रहे हैं, बिकॉज उनको भी वो इमोशनल, एक तो ये ब्रिज करना है गैप जो बहुत ज़्यादा बड़ा आ गया कि उनकी स्क्रिप्ट अलग है और उनकी स्क्रिप्ट अलग है। सो यहाँ पे हम ब्रिज करते हैं, वरना हम यही बोलते रह जाएंगे आप हमें समझते ही नहीं हो। स्पेशली पिछले 10-15 सालों में स्पेशली बहुत सारे चेंजेस आए जो यस, विच इज अ गुड थिंग बाय द वे। बट आई शुड से पोस्ट कोविड ही ये थेरेपी का इतना ज़्यादा हुआ, मेंटल हेल्थ, क्योंकि कोविड में लोग वैसे नहीं मरे, डर से मरे। सो पहले हम देखते थे कि वो ना बातें दब जाती थी, जो फिजिकल स्कार्स हैं दिखते हैं, जो मेंटल स्कार्स हैं दिखते नहीं हैं। तो कोविड में वो बहुत ज़्यादा बाहर आए। देयर वर केसेस के हस्बैंड वाइफ कैन नॉट स्टे टुगेदर। 80% ऑफ द डिवोर्सेस हैपेंड इन कोविड। वाओ, ये नहीं पता था। ये इतना डेंजरस था वो जो दौर था, ये आपने बताया तो वो, क्योंकि अभी वर्क भी कोपिंग मैकेनिज्म, 80% मैं बाहर रहूंगी, 20% हम मिल रहे हैं। आधे से ज़्यादा हम चीज़ें शविंग इट अंडर द कार्पेट कि हम बात ही नहीं कर रहे हैं। देयर इज़ एन एलिफेंट इन द रूम बट आई एम नॉट एड्रेसिंग इट। अब कोविड में क्या हो गया, हमें तो एक दूसरे की शक्ल पूरा टाइम देखनी पड़ेगी, पूरा टाइम बात करना पड़ेगा, हो नहीं रहा था। सो टू मेनी डिवोर्स केसेस हैपेंड बाय द कोविड। पोस्ट कोविड एवरीबडी वाज टेकिंग अ डिवोर्स। नहीं, मैं खुश इसलिए हो रहा हूँ कि ये इतना बड़ा रीज़न लोगों को पता चलने लगा। इससे पहले वो इस पर डिस्कस, जैसा कि आपने बताया, बात ही नहीं कर रहे, एलिफेंट इज इन द रूम, हमें बात नहीं करनी। ये जो जेन जी है, फिर से मैं आता हूँ, एक्चुअली आज हम उन्हीं पर बात करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो जेन जी के लिए सेक्स एजुकेशन की जब बात की जाती है तो उनसे पहले वाली जो पीढ़ी थी उनके लिए तो वो टोटली वो बोतल से निकलने वाला भूत था, जिन था कि इसको बोतल में ही रहने दो, ऐसे ओपनली बात करेंगे क्या इन सब बातों में। तो जेन जी का क्या रुख है, जैसे थेरेपी को उन्होंने एक्सेप्ट किया और थेरेपी को उन्होंने आसान बनाया कि लोगों के लिए कि ठीक है, ये सही है, ये नॉर्मल है। अब ये सेक्स एजुकेशन की जब बात आती है तब उसमें उनका कितना बड़ा रोल है, क्या वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं? वेरी नाइस। मैं ना हमेशा यही बोलती हूँ, पेरेंट्स अगर बच्चों को समझे, पेरेंट्स आर द बेस्ट सेक्स एजुकेटर्स। पेरेंट्स आर द बेस्ट पीपल जो अपने बच्चे को समझेंगे, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, और उनको एक करियर भी देंगे। बट यस, टैबू तो है, लोगों को बात करना नहीं हो रहा था। तो देयर आर केसेस जहाँ बच्चे गए और पूछा कि आप सेक्स कैसे करते हो, हाय हाय कैसे बात कर दी, दिमाग नहीं है, अक्ल नहीं है, माय गॉड इसका दिमाग खराब हो गया। देन इनसाइड इंटरप्रिटेशन, इसके माइंड में सेक्स चल रहा है, भाई इसकी शादी करा दो। हाँ, वो तो ओह माय गॉड, 21-24 ईयर ओल्ड। एंड देन आई वाज लाइक कि प्लीज़ पेरेंट्स, अगर आप लोग ये नहीं दे पा रहे हो तो थेरेपिस्ट के पास चले जाओ, सेक्सोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, भर भर के लोग हैं। बिकॉज अगर बच्चे को नहीं मिली, अगेन वो कहाँ जाएगा, पॉर्न, सोशल मीडिया, वो गूगल करेंगे, आपको क्या चीज़ें मिल रही हैं क्या नहीं मिल रही है, वापस वही चीज़ें रॉन्ग हो गई। क्योंकि मिलेनियल्स के भी माँ बाप ने उनसे बात नहीं की, सेम चीज़ उनके साथ बात नहीं हुई, तो उनको पता ही नहीं है। हाँ, अवेयरनेस है, पर उस अवेयरनेस को हैंडल कैसे करना है वो नहीं आ रहा उनको। बिल्कुल। सो अभी हम बात करेंगे डेट रेप कल्चर की भी। डेट पे जा रहे हैं, वहीं पे मेरा रेप हो गया। देयर आर सर्टेन ड्रग्स अवेलेबल इन द मार्केट जो आम मिल रही हैं। सेडेटिव्स दे दिए, ये जो पिक्चरों में दिखाया जाता था ये एक्चुअल चलता है। सेडेटिव्स दे दिए, उसके साथ क्या हुआ उसको एपिसोड भी याद नहीं है। सो इफ यू हैव दैट सेक्स नॉलेज, sexual education, you will treat your body as a temple. You will not allow anybody to come. अभी आप जा भी रहे हो डेट पे, बट एक बडी रखो कि मैं इन्फॉर्म कर रही हूँ मैं कहाँ पे हूँ। यू आर नॉट गोइंग इन अ लोनली प्लेस, जैसे कि कराज हो गया या लोनली, वी आर गोइंग इन अ पब्लिक प्लेस। मैंने लोकेशन शेयर कर दी, दैट कैन बी पॉसिबल। नाउ डेज आई लिटरली टेल द पेरेंट्स, क्योंकि वो बोलते हैं यार मेरी टीनेजर ने ना ऐसे बात की कि प्रॉम नाइट है, और इफ़ अ बॉय आस्क्स मी व्हाट शुड आई आंसर, आई सेड यू नो व्हाट, हेल्दीली अगर मैं आपको सिखाऊं, मेक अ कल्चर, एनी बॉय हु इज टेकिंग माई डॉटर आउटसाइड, वो 15 मिनट पहले घर आए, पेरेंट्स से मिले, पेरेंट्स से बातचीत करे, देन लेट द बॉय टेक हर आउट। इससे क्या होएगा, क्वाइट अ लॉट अच्छी चीज़ें होंगी। एक तो बॉय पे प्रेशर होगा, माँ बाप ने मुझे देख लिया है, मुझे अच्छा बिहेव करना है, मुझे कुछ गलत नहीं करना है, बिकॉज कल को इन्होंने मुझे देख भी लिया है तो दे कैन कैच मी।
पहले क्या होता था, पता ही नहीं चलता था कौन है कौन नहीं. आधे फ्रेंड्स उनका साथ दे देते थे एंड दे वर प्रूव्ड रॉन्ग. एंड द गाय विल बी कि अब तो मुझे माँ बाप को भी मुंह दिखाना है, तो मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है. उसने में ये भी क्या हो गया, हम लोगों ने एक अंडरस्टैंडिंग बनाई कि हम कैसे बोलते हैं, हमारे फ्रेंड्स हमें पता होने चाहिए. तो इफ़ द पेरेंट्स अंडरस्टूड ये लड़का आपके लिए हेल्दी है नहीं हेल्दी है क्या है, तो उस हिसाब से वो उसको बेटर समझा पाएंगे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आज तुम्हारा सोशल सर्कल क्या है, किस में तुम उठ रहे हो और बैठ रहे हो. इफ द गाय इज मेकिंग सेंस. सो ये हेल्दीली हमें कैसे कैसे कर सकते हैं, वी कैन डू, देयर आर लॉट ऑफ वेज टू डू. बट अगेन जैसे कि अगर मुझे वो रेपरकशंस हैंडल नहीं करने आए तो मुझे राइट सेक्स एजुकेशन आई ही नहीं अभी तक. बिकॉज इफ अ मैन इज वॉचिंग माई ब्रेस्ट एंड आई एम फीलिंग क्रीपी अबाउट इट, ओ माई गॉड, कैन आई गो एंड शेयर दिस विद माई मम्मा? Or I feel ashamed about my own breast. So even they'll know ना. मैं बहुत बाउच करती हूँ कि प्लीज़ पेरेंट्स फ्रेंड्स को घर पे बुलाओ. पहले के ज़माने में लड़का लड़की बात नहीं कर सकते थे, दोस्त नहीं हो सकते थे. घर पे बुलाना तो दूर की बात, तुम बात कैसे कर सकती हो किसी लड़के से, पहले ये इल्ज़ाम आ जाते थे. बट नाउ ब्रिज द गैप, आने दो घर पे, आप भी मिलो, वो लड़के को भी उतनी ही तमीज़ रहेगी कि मुझे माँ बाप के सामने कैसे बिहेव करना है. सो पेरेंट्स ऐसे ही बाल नहीं सफ़ेद किए, दे आर एक्सपीरियंस्ड, सो दे विल एक्चुअली गाइड यू करेक्टली. बट ये हमें एक ब्रिज करना है, एटलीस्ट एक हेल्दी एनवायरनमेंट तो बने, ये कल्चर बनाना है एक हेल्दी एनवायरनमेंट का. परफेक्ट. वरना आधी दुनिया तो अंधेरे में है. Yes. तो घर से बच्चे निकल गए, पेरेंट्स को पता नहीं yes. है. फिर वापस वही झूठ. ये पहले भी होता था कि बच्चे पॉन में चले जाएंगे, बाहर जाके किस कराए, मड आइलैंड में जाके ये चीज़ें कराए, ये पहले भी होता था. बट क्या हमें ये जेनरेशनल कंटिन्यू करना है कि हमें इसको स्टॉप लाना है, कि हम ये अच्छे से बिल्ड कर पाएँ? तो सेक्स एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक यंग लड़की अपने माँ बाप से आकर कहती है कि नाउ शी हैज़ अ बॉयफ्रेंड, तो उनका रिएक्शन क्या होना चाहिए? Okay, that's what I said. Boyfriend, how we say, we explore the relationship and then jump into it. तो उसके भी stages होंगे. अगर मैंने वो हाथ पकड़ने दिया है, मैंने वो किस किया है, क्या मेरा ट्रस्ट बिल्ड हुआ है? How much do I trust the person? अगर मेरा ट्रस्ट ही नहीं बिल्ड हो रहा है, वो बार बार मुझे धोखा दे रहा है. लाइक आई टेल यू, सबसे ज़्यादा आजकल के जेनजी के न्यूड के जो फोटोज़ और वीडियोज़ रोटेट हो रहे हैं, लॉट्स ऑफ पेरेंट्स कम टू मी कि मेरी बेटी के साथ ये हुआ. आई सेड नाउ टेक अ स्टैंड, गो टू द बॉयज़ हाउस, टॉक टू द पेरेंट्स, क्योंकि आधा तो बॉय के पेरेंट्स को पता ही नहीं है ये सब चीज़ें हुई हैं. दे लाइक नहीं नहीं नहीं, लड़की पहले ही डर चुकी है, ये मत करो ये मत करो, उसके साथ हो जाएगा. ऐसे तेरे साथ क्या हुआ? आर यू लिटरली सीरियस? द गर्ल हैज सेड मेरे माँ बाप ने इनफैक्ट ख़राब कर दिया, मेरा लड़की के साथ अच्छा रह सकता था, इनको पता चल गया, इन्होंने इतना ज़्यादा हंगामा मचा दिया. आई सेड व्हाट आर यू टॉकिंग बच्चा? ओके, नोइंग मोर अबाउट द रिलेशनशिप, मुझे पता चले वो मुझे गालियाँ भी दे रहा है, MCBC. आई सेड आप फिर भी ले रहे थे, वॉज इट रिस्पेक्ट? डिड ही नो हाउ टू ट्रीट यू? तो क्या हुआ, मुझे प्यार तो करता था. ओके, नाउ प्यार तो करता था मतलब मैं एक्चुअली प्यार पे स्टार्व कर रही हूँ, तो मुझे घर से वैलिडेशन नहीं मिल रही है. I literally have to train the fathers to take their daughters for date and go out and spend time and talk healthily. अब उसे मम्मा की ज़रूरत नहीं है, पापा की ज़रूरत है. The more healthily a father and a daughter will have a relationship, the more the daughter will not go out hunting boyfriends. Right. But if this relationship का equation healthy नहीं है, I'll fall into multiple relationships. मुझे आंसर मिल गया. एक्चुअली मैंने जल्दबाजी कर दी. मुझे ये पूछना चाहिए था कि ये सब कुछ शुरू से शुरू होता है. Yes. ये एकदम से नहीं होता कि कोई बच्चा आकर अपने पेरेंट्स से कहे कि मैं ऐसी कोई रिलेशनशिप में हूँ या ऐसी किसी सिचुएशन में हूँ. अगेन ये वहीं से शुरू हो जाता है जब वो बच्चा एक सर्टेन एज में पहुँचता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो. तो धीरे धीरे हम उसे वो माहौल दें कि आधा तो पीयर प्रेशर में हो रहा है ना, उनके बॉयफ्रेंड से मेरे नहीं हो रहे. हाँ ये आधा मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए भी नहीं होगा, बट ओ माय गॉड, आप सोसाइटी में हो, कैसे नहीं करोगे? Oh, you've not had your first kiss at the age of 14. I started at 8 or 9.
तो आई एम मिसिंग, वो फोमो चल रहा है ना हाँ। कि भाई मैंने तो कुछ मिस कर दिया, मैंने किसी नहीं की, क्या मेरे अंदर वो बटरफ्लाइज नहीं आ रहे हैं, मुझे कुछ हो नहीं रहा. सो इफ यू आर द स्ट्रॉन्ग गर्ल ऑल्सो, यू आर लुक्ड डाउन अपॉन. You're taking care of yourself, but still you're looked down upon. Oh my God, you don't have a boyfriend. और बाकी सारी चीज़ों में अच्छे हो, लेकिन आपके दोस्त आपको ये हाँ. रियलाइज करा देते हैं. You're career oriented, पढ़ाई में अच्छे हो, ये सब चीज़ों में, but relationship तो रखना चाहिए ना. कौन डिसाइड करेगा? Let the person decide. If I am ready to be in a relationship or not in a relationship. But हम ना चीज़ें थोप रहे हैं. पीयर प्रेशर, सोशल मीडिया, वो ये कर रही है, वो मट गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ, वो इधर गई, वो जीज गई, वो इधर गई. व्हाट इज दिस हैपनिंग? कंपैरिजन कल्चर नहीं हो सकता ना. यहाँ जेन ज़ी अटक रहा है क्योंकि कंपैरिजन कहीं पे भी बोलो ये हर एक जनरेशन में चल ही रहा है. मेरे फ्रेंड्स का इतना अच्छा चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा है. क्या अच्छा चल रहा है? किसके शूज में कितने कांटे हैं, कितने रोजेस हैं, आपको मालूम ही नहीं है. सो द रियल ट्रुथ आपको नहीं मालूम है. उन बच्चों को आप क्या सजेस्ट करेंगी कि उन जिन्हें उनके दोस्त कंपैरिजन कर करके ही परेशान कर दे रहे हैं? What would you suggest? You decide for yourself. Nobody will decide for you. Do you like someone also? Okay, first explore. वो दोस्ती करो. Is the respect there in the relationship? How career oriented? What are your talks? If you are not having friends and even a boyfriend who's taking you 2 states higher in the mindset, it's no point. If he's taking you down and you're gossiping and you're bitching, मतलब नहीं है. वो आप डिप कर रहे हो. Just because if people are having, I want to have, no. You will decide for yourself what you want. So I can empower you, facilitate you, but action तो आप ही को लेना पड़ेगा. Right. So I need to strengthen their muscles कि उनकी decision making अच्छी हो जाए. It gets stunted दूसरों की वजह से, comparison culture की वजह से, pressure की वजह से, stress की वजह से. Just because मुझे stress है तो मुझे एक boyfriend होना चाहिए who can hold my hand and make me feel good. No, first learn to be self-efficient, self-sufficient. बिल्कुल, ये ज़रूरी है. Right. ये बात सिर्फ रिलेशनशिप तक की नहीं है. इसके आगे का जो चैप्टर है, जो ज़्यादा डेंजरस है उनके लिए, मतलब उनसे जुड़े हुए सब हर किसी के लिए, क्योंकि पहला सेक्स ये कंट्रोवर्सी भी हो सकता है, ये बायोलॉजिकली मुसीबत भी खड़ी कर सकता है, कोई बहुत बड़ा परमानेंट डैमेज दे सकता है. Correct. तो ये जो मोमेंट है, आप इसे कैसे सेफ, हेल्दी या कैसे डिफाइन करेंगे आप? Okay, wow, it's very beautiful. And see, sexual activity एक ऐसी एक्टिविटी है जो तुम्हें प्रेजेंट में करती है. जैसे जैसे हम अडल्ट होते हैं, या हम पास्ट में रह रहे हैं, हम या फ्यूचर में रह रहे हैं. So it makes you come in the present and it has a lot. But before having the real sex, we are mentally having sex. I'm mentally getting prepared. Right. So I even need to prepare a girl or a boy in a lot of aspects. For a man, how to treat a girl correctly. For a girl to know about her own sexual pleasures. Right. Right? There are 32 pleasure points on a woman's body. So where she feels touched, where she feels aroused, how she feels, how well her body is lubricated before the act, everything matters. So your foreplay and your afterplay also matters. But does the girl know कि मुझे कहाँ पे क्या feel हो रहा है और क्या नहीं? A boy, I can say when a man is a boy, और यार जो आज young teenagers की भी बात कर ले, very early the boys learn to masturbate. Right. So the boy knows about his pleasures. He knows what he likes. He knows what he doesn't like. So he is very entitled to say things. कि मुझे ऐसा पसंद है, मुझे ऐसा पसंद है. So इसके लिए हम बोलते हैं boys are very crisp in responding. They will talk in 5,000 words. Right. But the girl same चीज़ को बोलने के लिए 22,000 words लगाई. Because Okay. उसको अपनी चीज़ें बोलना ही नहीं आता. हमारे पास लोग आएंगे थेरेपी में, they'll say the problem is this, but underlying the problem is something different. So superficial level पे वो बात करते हैं. तो आधा उनको पता ही नहीं है what I represent. ये इन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया, इन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया, I believe मैं ऐसी हूँ, I believe sex ऐसे ही होता होगा, I believe ऐसे ही pleasure आता होगा. Likewise I had a case recently जिन्होंने मुझे बोला कि मेरे पहले
सुहाग रात, इट्स मैरिड थिंग, कि मुझे बोला गया कि इट्स वेरी पेनफुल. सो जो आप इंड्यूस कर देंगे वो उनको बिलीव हो जाएगा. सो बहुत सारी चीज़ें पहले यू शुड लर्न इट, यू शुड अंडरस्टैंड इट. योर इमोशनल foreplay, हाउ वेल आर वी मेकिंग ईच अदर feel seen, heard and loved. Then I am ready to get into that. But if I am not understanding that, I am going as a hookup culture, yeah, to present my body and I lay down like this. Because you know what, नीना गुप्ता की एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन है कि लड़की की 2 मिनट तारीफ कर दो वो तो बिच जाएगी. And it was very true millennials के लिए. But Gen Z, maybe they know it, but नहीं, फिर भी हम ये ट्रैप पे आ रहे हैं क्योंकि लड़कियों को मालूम ही नहीं है इस बारे में. अगेन मास्टरबेशन, हाँ बुरी बात. हाँ मतलब सेल्फ प्लेजर आया ही नहीं, तो सेल्फ प्लेजर नहीं आया तो आई एम वेटिंग ना कोई आके मुझे प्लेजर दे, तो मैं सेल्फ सफिशिएंट कैसी बनी. देयर आर सो मेनी टॉयज, सेक्स टॉयज, देयर आर सो मेनी थिंग्स वी कैन गिव इट, बट नहीं, हमें नहीं सिखाया जा रहा है. स्टिल माँ बेटी बात नहीं कर पा रहे हैं खुल के. बिल्कुल. आई हैड अ वुमन कि आई नो मेरी बेटी 14 ईयर की, आई नो वो हर जगह सेक्स करेगी, शायद काश मैं भी कर लेती अपने टाइम पे, बट इट्स टू अर्ली फॉर हर. नहीं अभी नहीं कर सकती. तो मैं जितना डोंट उस पर डाल रही हूँ उतना वो चीज़ चेज करेगी. तो आई नीड टू इनकलकेट द राइट नॉलेज. आई लिटरली टेल पेरेंट्स, ट्रस्ट का बॉल बच्चों के हाथ में डाल दो. आई ट्रस्ट यू बच्चा, व्हाट यू आर डूइंग इज करेक्ट. बच्चा वो गलती करेगा ही नहीं क्योंकि ये मैंने एजुकेशन दी कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, इसके रेपरकशंस क्या है. और अगर मैंने ये बता दिया और ट्रस्ट भी किया तो नेक्स्ट टाइम शील बी वेरी लाइक, नहीं यार मम्मा को मैं क्या बोलूँगी, और ये हो गया तो कैसे करूँगी. ट्रस्ट एंड लेट देम टेक देयर डिसीजंस. कितना बड़ा वर्ड है ये, कितनी बड़ी फीलिंग है कि हाँ नहीं दे ट्रस्ट मी, अरे नहीं. यू विल नॉट मेक मिस्टेक्स. और सिर्फ बोलना ही नहीं, उनको एक्चुअली फील कराना ज़्यादा ज़रूरी है. फील कराना, फॉर श्योर दैट इज द हेल्दी रिलेशनशिप. अभी आपने जितनी भी बातें बताई ये अच्छा है. एक जब दो लोग अग्री हैं, रजामंद हैं, एक ठीक ठाक उम्र में हैं, मैरिड हैं या शायद सिंगल हैं या शायद नॉट अनमैरिड हैं, ये सब तो ठीक है. लेकिन वो बच्चे जो अपनी उम्र के बहुत नाजुक मोड पर हैं, जिनके लिए क्यूरियोसिटी ज़्यादा है इसके बारे में, और ये क्यूरियोसिटी चाहे वो फिल्मों से आई हो, चाहे अपने आसपास के माहौल से आई हो, चाहे जिस भी मोड से, चाहे वो इंटरनेट से आई हो, तो वो उत्सुकता जो है उसको बुझाने के लिए, उसको देखने समझने के लिए वो जो भी कुछ करते हैं, हम 100% श्योर कि वो सेफ नहीं होता. सेफ नहीं है, सो ट्रू. लेकिन ये जो मोमेंट है उस पे उनको रोका जाना, जैसे आपने बताया कि इसका तो बॉयफ्रेंड है, तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, इस जो भी है, जो कंपैरिजन वाली चीज़ है. जैसे I'm a बॉय, तो मैं बॉयज़ की बात कहता हूँ कि ये जो हैविंग अ गर्लफ्रेंड, अगेन आई एम श्योर ये उस तरफ भी होता होगा. यस कि हैविंग अ गर्लफ्रेंड इज़ एन अचीवमेंट. इस तरह से डिस्कशन होते हैं उस उम्र में कि भाई वाह, ये तो इनकी तो गर्लफ्रेंड है. तो अगेन वही चीज़ है कि मेरी तो गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं कितना छोटा हूँ, मैं शायद अच्छा नहीं दिखता, मैं शायद उतना अट्रैक्टिव नहीं हूँ, मैं आई एम नॉट दैट गुड इनफ. तो इन सारी फीलिंग्स से जूझते हुए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जब वो एक ऐसे मोड पर पहुँचते हैं जहाँ उनको लगता है कि नाउ दिस इज़ द मोमेंट, मैं प्रूव कर दूँगा, हम चाहे जैसे हम अपना पहला संभोग चाहे जैसे करें, लेकिन ये मेरे लिए अचीवमेंट है, या ये मेरे लिए सारे वो गिल्ट विल्ट सब तोड़ देगा, सारी जो मैंने बंधन थे मैंने. तो ये जो फीलिंग है, ये जो मेंटल स्टेट है, उसको कैसे हैंडल किया जाए उनके लिए, मतलब कि वो कैसे इस सिचुएशन में रेडी हो, नहीं हो, ये करें नहीं करें, रुकें, समझें, सीखें. क्योंकि वो अगेन वेरी नाइसली यू सेड कि हम इमोशनली वीक हो गए, मैं डिप हो गई, मेरे प्लेजर्स में फॉल हो रही हूँ, ये मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है. बट एम आई रेडी कि इज ही द मैन और इज शी द वुमन आई वांट टू हैव इट फॉर एवर. समझ रहे हो, एम आई रेडी. ये अगेन हुकअप कल्चर, देन आई नो मेनी पीपल हु आर जस्ट इंडल्जिंग इनटू इट बट दे आर नॉट सीरियस अबाउट इट. एंड आई नो ऐसे भी बच्चे हैं 24 ईयर ओल्ड जिसने मुझे बोला मेरी सिर्फ एंजाइटी रिलीज करनी है, सो आई वॉन्ट इट. सो आई सेड यू कुड इवन मास्टरबेट. शी लाइक नो,
आई वॉन्ट मे बी वन नाइट स्टैंड भी हो तो भी क्या है. आई सेड बच्चा आपको वो और एंजाइटी में डालेगा कि नेक्स्ट टाइम मेरी बॉडी की वो नीड नहीं आई और मुझे वो नहीं मिला तो माई बॉडी इज फीलिंग एंशियस, देन आई विल गो इन फॉर अनदर वन नाइट स्टैंड. Today, very sorry to say, even I am, learned sex education from Dr. Rajan Bhosle. I quote, Mumbai is the epicenter of HIV. So many STDs happening, sexually transmitted diseases. I have to make them aware कि बच्चा ये जो आप कर रहे हो ना, it's unhealthy. Unsafe. And इसकी unsafe and इसके बहुत सारे repercussions हैं. So, trust मेरी वो प्लेजर मोमेंट वीकनेस आई और मैंने ये कर लिया. नो, आई डोंट वांट टू. दैट इज द रीजन कमिटमेंट फॉर मैरिज और लुकिंग अप टू मैरिज इज फॉलिंग डाउन इन इंडिया. हमने सब कुछ पहले ही कर लिया तो अब मेरा रह क्या गया उसके बाद. और रहना तो मुझे है ही नहीं, मुझे वो सास चाहिए ही नहीं, मुझे ये चाहिए नहीं. वेयर आर द नैरेटिव्स गोइंग? व्हाट आर वी बिल्डिंग? आर वी बिल्डिंग अ सेफ कम्युनिटी? नो, वी आर नॉट. इट इज समथिंग वेरी वेरी इनऑथेंटिक, वेरी रॉन्ग. अगर मैं सिर्फ वो बॉडी नीड की मूवमेंट में जाके कर रही हूँ, am I really committed to the man? Even the man will wait, even the girl will wait. We'll have amazing patience and we'll have better sex, but once we are committed. I'm not saying shaadi tak ruko, but are you really serious about each other? It is not only about the body. It's not about the body. Even if you are married, right? True, true. Because agar mera emotional, see, woman is all about emotions. Men are about logic. औरत तब she'll fall into a sexual means or a kind of intimacy act when she's well understood, emotionally connected. For a man, when he's well touched, then he'll do the act and then he'll be like, अब मैं emotionally invest करता हूँ. But no, दोनों को वो समझना पड़ेगा. That's the reason वो मेल के लिए इतना बहुत ज़्यादा हो जाता है. It's an achievement, it's an entitlement, मुझे चाहिए ही चाहिए. तू मेरी गर्लफ्रेंड नहीं अगर तूने ये किया नहीं. No, ये तो that's the dialogue which is हम coming. सबने बचपन कह रहा हूँ, हम सबने अपनी एक उम्र में ये सुना है कि जब तक तूने मुझे सेक्स नहीं दिया तो फिर मैं तेरे लिए सीरियस क्यों होऊंगा. बट नो, दैट्स नॉट द राइट रिलेशनशिप. हाउ इज इट राइट फॉर मी? बच्चा अगर वो लड़का ये बोल रहा है न्यूड्स भेज, नहीं भेजी तो मैं ये नहीं, मुझे ये कर नहीं. हाउ इज इट? मेरे साथ यू नीड टू हैव दैट स्किन टू स्किन इफेक्शन, मेरे साथ यू नीड टू हैव दैट थिंग. नो, अगर ही इज फोर्सिंग यू टू इट, इट्स नॉट हैपनिंग. आपकी रजामंदी से ये चीज़ें हो ही नहीं रही, बट यू आर फॉलिंग फॉर इट कि मुझे कहीं और से नहीं मिल रहा, मुझे यहाँ से मिल जाए और मुझे वो फीलिंग फील करके देखनी है. देन वो लूप शुरू हो जाएगा रिग्रेट, गिल्ट एंड शेम का. इट्स नॉट हेल्पिंग मी टू ग्रो. लेट इट ग्रो, लेट इट इवेंचुअली हैपन. इफ द गाय इज रियली कमिटेड, वो पेशेंस रखेगा. दैट इज वेर वी से द बॉयज थिंक फ्रॉम देयर डिक. व्हाई? बिकॉज वो प्लेजर्स पे गिर रहा है. तो वील हैव टू वेट, वील हैव टू एजुकेट द सोसाइटी. क्या कर रहे हो? और ये कितना हम एक दूसरे के साथ या मल्टीपल पार्टनर्स कर लोगे? वेयर इज इट हेल्पिंग मी? ये सारी बातें घूम फिर कर आती हैं सेक्स एजुकेशन पर, जो जितना जल्दी और जितना सही समय पे शुरू हो जाए, करेक्ट, ये इश्यूज उतने कम हो जाएंगे. करेक्ट. हमने देखा है, हमने ऐसे पेरेंट्स को देखा है जो झिझकते हैं इन सब चीज़ों पे बात करने में. वो शायद इशारे से कम शब्दों में पूछ लेते हैं या सीधे पनिश करना शुरू करते हैं. ऐसा कुछ बातें अगर वो कुछ इंटरनेट पर कुछ देखते आपको पकड़ लिया या कुछ ऐसा हो गया, तो ऑफ कोर्स जैसा मैंने किसी लड़की के लिए पूछा, वैसे एक लड़के के लिए भी ये उतना ही एप्लीकेबल है. करेक्ट, करेक्ट. आई एम नॉट यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं. इट कैन बी फॉर अ गर्ल, इट कैन बी फॉर अ बॉय. But how you look upon sex, how much shame am I attaching to sex? तो ये उनके डेफिनेटली शादीशुदा लाइफ पे भी या कल की लाइफ, बाद की लाइफ के लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट बनता है. आई विल हैव केसेस जहाँ आज 40-year-old अडल्ट या 45-year-old, मैम मैं ना अपने टीनेज में पॉर्न देखता था, मुझे इस बात का बहुत गिल्ट है. बट वो गिल्ट आज तक कैरी करके उसकी सेक्शुअल रिलेशनशिप पे हैम्पर कर रहा है. एंड आई हैव टू रिमूव हिम फ्रॉम दैट गिल्ट. Why are you carrying the guilt? Now, again, the interpretation जो पॉन ने मुझे दिखा दी वैसा मेरी लाइफ में, रियल लाइफ में नहीं हो रहा है. बट वो तो वहाँ पे दिखाने के लिए है ना, तो तुम्हें सही एजुकेशन मिली ही नहीं. Then I had to tell him कि how to treat a woman on the bed. Is she well lubricated? Is the, जैसे कि like I'll say there are 32 pleasure points on a woman's body.
आई आस्क आपका फॉरप्ले कितना है, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, तो दिल भी लाइक क्यों पूछ रहे हो? ऐसे मुझे पूछना पड़ेगा बिकॉज वो लड़की को प्लेजर सेक्सुअल पेनिट्रेशन एक्ट से नहीं मिलता है, इट इज द अदरवाइज. ओके, ये शुरू हुई है हमारी सेक्स एजुकेशन यहाँ से, उसको अदरवाइज से मिलता है. सो हाउ वेल यू टच हर बॉडी, हाउ शी फील्स अराउज्ड, वेयर शी फील्स स्टिमुलेटेड, इज शी वेल ल्यूब्रिकेटेड, 20 मिनट्स ऑफ क्लिटरस कैरेसिंग से उसको अराउजल मिले. हम क्यों बोलते हैं संभोग? बिल्कुल. Equal pleasure, same pleasure. How much ever a man is entitled for pleasure, even a woman is entitled for pleasure. True. तो ये consensual होगा, तो मुझे उसके pleasure का भी ध्यान रखना है. तो वो 5 minutes, 10 minutes में हुआ ही नहीं. It takes a long procedure for your foreplay to happen. बट अगर हम ये मेल्स को भी सेक्स एजुकेशन ढंग से नहीं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आई गेट सो मेनी केसेस कि आदमी हावी हो गया, वो चीज़ें वैसी गई नहीं. तो उनको ये देना कि लड़कियों को प्लेजर आने में भी कितना टाइम लगता है, एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि लड़कियों को भी नहीं मालूम कि मुझे इतना टाइम लगने वाला है और मुझे सिर्फ सेक्सुअल पेनिट्रेशन एक्ट से नहीं मिलेगा. तो वो पेनिट्रेशन एक्ट का वेट कर रहे हैं, बट बाद में डिड यू फील गुड? नहीं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के बीच में भी हम वो बातें नहीं कर रहे हैं, बेबी हाउ डिड आई मेक यू फील गुड, राइट, डिड यू रियली एंजॉय द सेक्स. पेरेंट्स तो दूर हैं, ये कपल में आपस में बात नहीं हो रही है, कपल में भी नहीं हो रही, बिकॉज हम अभी तक शेम लेके घूम रहे हैं क्योंकि हमें सिखाया गया ओ सेक्स के बारे में बात करना बुरी बात. नो. पॉर्न आपने मेंशन किया क्योंकि हर एरा में अपने अपने तरीके के कंटेंट हुआ करते थे, चाहे वो मैगजीन रही हो, करेक्ट, चाहे वो नॉवेल्स रही हो, फिर धीरे धीरे पिक्चर्स और ग्रेजुअली फिर सीडीज़ और अब जाके इंटरनेट. क्योंकि अब की जो जनरेशन है ये बहुत ओपनली हंसी मजाक में मीम्स के थ्रू जितना ओपनली वो ये एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ वी वॉच इट, वो एक्सेप्ट करते हैं और वो करते हैं. लेकिन कितना सही, वैसे तो सही नहीं है, ऑफ कोर्स सही नहीं है कि पॉर्न देखकर ये सीखना, लेकिन ये कितना बुरा असर डाल रहा है उनकी आज की ज़िंदगी पर, वो जब मैरिड होंगे, जब वो दूर है. कहीं ना हम एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि वैसे जो हो रहा है ना मुझे वैसे सेटिस्फैक्शन देगा. कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो आवाज़ें आनी चाहिए, कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो एक्ट के तरीके से मुझे सी व्हेन पॉर्न में मैंने ही मास्टरबेट किया, मुझे ही प्लेजर मिल गया, आई एम एक्सपेक्टिंग माई पार्टनर टू बिहेव लाइक दैट पॉर्न स्टार. सॉरी, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ये वर्चुअल और रियल लाइफ, फिजिकल लाइफ में बहुत डिफरेंस है. एज एन एजुकेशन पिक इट अप, बट व्हाट आई स्टार्टेड एक्सपेक्टिंग कि सेम चीज़ होनी चाहिए मेरे साथ. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट आवर प्लेजर, व्हाट अबाउट इवन गिविंग द प्लेजर? Am I taking care of that? That is the right way to educate people. उसको उसकी तरह रखो. Sometimes हम दोनों husband wife अच्छे से भी नहीं कर पा रहे, so watching a porn video and doing it not a wrong thing. So it's not a big thing taboo. But जब मैं पूरा चीज़ उसी पे rely कर दूँ कि ओ मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा and मुझे वैसा वाला satisfaction चाहिए, तो वो नहीं होने वाला. That is the myth we have to break. एक क्वेश्चन है मैम, मॉरली नहीं, बायोलॉजिकली या मेंटल हेल्थ के परसेप्शन से अगर कोई पॉर्न देखना बंद कर दे तो उनके दिल दिमाग और शरीर पर क्या फ़र्क पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है. नहीं है, ऐसा कुछ ये नहीं भी एक है. मिथ है. मिथ है. ओके, पॉर्न देखना बंद कर दे, बट मेरे अंदर वो फीलिंग्स तो है ना, मेरे अंदर वो चीज़ें तो होंगी ना. अभी ओके ना, वेरी बिग दिस थिंग मिथ कि भाई लड़कियों को आफ्टर मैरिज नहीं चाहिए सेक्स, या आदमियों को एक टाइम के, या men are always sex hungry. No, it's not like this. It's not like this. ये बहुत बड़ा myth है. तो we have to educate it right way, and हमें right way में बात करनी है. All men are like this. No. There are decent people. We are not sexual hungry. अभी मेरे पास औरतें आएंगी, बोलेंगी कि सेक्सलेस मैरिजेस हो रही हैं, 10 साल हो गया और समथिंग लाइक दैट. आई बोला आपकी बॉडी चीख चिकाट के बोल रही है आई नीड दैट लव, बट यू आर नॉट लिसनिंग टू योर बॉडी. सो हाउ मेंटली, फॉर योर मेंटल हेल्थ, हाउ वेल यू आर कनेक्टेड विद योर बॉडी. आपको वो अराउजल वाली फीलिंग आ रही है, सो मास्टरबेशन से फिजिकली भी एंजाइटी रिलीज हो जाती है, तो वो एंजाइटी है.
एंड कम मुझे प्लेजर चाहिए, बट कैन आई गो एंड टेल माई पार्टनर आई वॉन्ट टू हैव इट टुडे, और इसे क्या है पूरा टाइम तू ये करती रहती है, सो हाउ एम आई लुक्ड अपॉन, नेक्स्ट टाइम मैं बोलना ही बंद कर दूंगी ना, मैंने 3 बार बोला 4 बार बोला नहीं सुना तो कैसे होगा, सो मेरी नीड्स हैं, सो हाउ इमोशनल फॉर प्ले, हाउ वी आर सीइंग हर्ड एंड लव्ड, हाउ ही मेड मी फील सी, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो एटलीस्ट उसने एड्रेस किया मैंने आज क्या पहना है, वो मेरा हाथ पकड़ रहा था, हाउ ही मेड एन आई कॉन्टैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर सो मेंटली डिस्ट्रैक्टेड कि हम लोग रियल वर्ल्ड की चीज़ें भूल चुके हैं, तो ये आई कॉन्टैक्ट, हाथ पकड़ना, ये धीरे धीरे बिल्ड करना इज सच ब्यूटिफुल थिंग्स, बट आजकल हस्बैंड वाइफ भी बातें भी रील्स के थ्रू कर रहे हैं, तो वी जस्ट वांट कि चलो जाके वो एक्ट करके ख़त्म कर लो, बट वी आर नॉट बिल्डिंग द थिंग, क्यूरियोसिटी अराउंड इट, एंड देन लोग बोल रहे हैं कि बोरिंग हो गया है। एक सवाल बहुत घूमता है इंटरनेट पर, चाहे वो मीम्स के थ्रू हो, हंसी मजाक के थ्रू हो, सोशली सीरियसली ये पूछा जाए, किसी भी लड़के को वर्जिन लड़की मिलना आजकल थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आजकल का माहौल ऐसा है। अच्छा, ये मामले में भेदभाव बहुत बहुत खुलकर होता है कि लड़के को वर्जिन लड़की मिलना मुश्किल है, लड़के का क्या है वो भूल जाओ, तो इस पे आपका क्या टेक है? बट वाई आर वी एक्चुअली, फिर मैं वापस वही है ना, मैं जज कर रही हूँ कि वो वर्जिन है कि नहीं है, एंड वाई डज दिस मैटर इन द सोसाइटी कि वर्जिनिटी, आई मीन मैं आपको एक बताती हूँ किस्सा। आई वॉज वॉकिंग विद अ फ्रेंड एट कार्टर रोड, और उसने बोला कि मेरे बेटे ने बोला आजकल की लड़कियाँ बॉप पे, ऐसे ये बॉप का मतलब, तो शी सेड लूज कैरेक्टर। आई सेड ओके, हाउ, व्हाट डज इट मेक इट से फॉर योर सन कि आजकल की लड़कियां लूज कैरेक्टर है, क्योंकि वो बहुत सारे लड़कों से बातें कर रही है, एंड हिज नेक्स्ट स्टेटमेंट वाज लाइक मम्मा आप जैसा कोई नहीं होएगा लॉयल। तो इस इसका क्या मतलब, आज लड़कियों को वो ऑप्शन है तो वो बात कर रही है, वो ऑप्शन नहीं था तो वो नहीं कर रही है, बट इफ आई एम स्टिल लुकिंग डाउन ऑन अ गर्ल और स्लट शेमिंग, इट्स सो रॉन्ग, और मैंने उसको लूज कैरेक्टर बुला दिया। तो हाउ इवन टॉकिंग ऑफ फ्रेंडशिप रखना, हाउ डू यू एक्चुअली सी बहुत पहले से ना बच्चे भी, आई थिंक माँ बाप भी पहले बच्चों को चिढ़ा देते थे कि एक लड़की से बात कर रहा है मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होंगे, नहीं है ज़रूरी ऐसा, और ये वर्जिनिटी तक हम पहुंच ही रहे हैं, वो भी आज के कल्चर में। वाई आर वी एक्चुअली गोइंग इनटू दैट कि भाई मुझे ये वर्जिन वाली चाहिए या वर्जिन वाली नहीं चाहिए, हु आर यू टू डिसाइड? प्लीज़ मुझे बता दीजिए, आपसे बेटर कोई नहीं मिलेगा, वर्जिन लड़का कैसे उसको क्या डेफिनेशन होगी, क्योंकि वर्जिन लड़की के बारे में तो बहुत सारी बातें हैं या अपने आप जो उन्होंने बना ली हैं पुरुष समाज ने। ओके तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, मैं बहुत सीरियस हूँ इस बात को लेकर कि व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्सुअल जो अराउजल, हाँ, या एक सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए ही मैं कह लूँ, तो ऑफ कोर्स ये 2 लोगों के बीच हो रहा है। यस, उसमें से जो एक है वो लड़की है, दूसरा है जो वो लड़का है, तो मुझे लगता है वर्जिनिटी वाला सर्टिफिकेट दोनों के लिए है फिर। ओके, मैं अभी थोड़ा सा इधर साइकोलॉजिकल केस दूंगी। 23-24 ईयर ओल्ड लड़की आई विद मस्ट बी अराउंड, चलो 3-4 साल हो गए उसको वो रिलेशनशिप में, 6 महीने बाद या साल बाद खुलता है कि उसका अबॉर्शन भी हो चुका है। सो अगेन अभी उसका बॉयफ्रेंड डिवोर्स स्टेज पे था कि वो दोनों होटल रूम में शायद रात को सो रहे हैं, बट वो ना ऐसे नींद में उसका सिर ऐसे ऐसे पटक रहा है, एंड आई वाज लाइक what are you doing in this relationship? Is this correct? How very much are you respected? But वो लड़की उसको छोड़ नहीं पा रही थी just because she lost her virginity with that boy. Now tell me कि अगर मैं बोलूँ वो वर्जिन होना चाहिए या हम इस कल्चर को होल्ड करके रखें, तो वो तो उसको ज़िंदगी भर नहीं छोड़ पाए, बट उससे निकलना इतना ज़रूरी था उसके लिए और वो आगे जाना था। So let's not hold to the stigmas and the stereotype of being virgin. Right. वो किस पेन के थ्रू गो थ्रू गई, but leaving for her the boyfriend was so correct. But she's not going to be virgin. But ये डिमांड जो हमारी है कि ये वर्जिन होना चाहिए, नहीं हो सकता. And it is so wrong to expect, be it it's a boy or be it it's a girl. We don't know what is anybody going through. Everybody's walk of life is different. Everybody's blueprint is different. कोई ज़्यादा जल्दी इनकलकेट कर लेंगे सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में, कोई नहीं करेंगे. आई नो देर आर पीपल एट द एज ऑफ 40 ऑल्सो वर्जिन है, नहीं हुआ कुछ भी.
बट डू वी जज देम और वी शेम देम कि भाई तुमने अभी तो कुछ किया नहीं? अगेन, who are we as society people to decide all these things? It's highly personal thing. Yeah, it's a highly personal thing. कि भाई तुम्हें तो कर लेना चाहिए था, नहीं हुआ उसकी इच्छा, नहीं किया, 40 पे भी वर्जिन है. Right. Who are we to decide? We are judging people very quickly. यही तो हमें जज नहीं करना है. उसके साथ कुछ ना कुछ ट्रॉमा हो सकता है, किसी और के साथ कुछ हो सकता है, और उसने जिसने कर लिया पर उसको उस रिलेशनशिप से निकलना जरूरी हो सकता है. Let's not judge. Actually, let's not judge. Yeah, let's not judge. ये मुद्दा ही नहीं उठाना है भाई. क्यों उठाना है? नहीं, ये बहुत ज़रूरी था मैम, क्योंकि बीइंग अ बॉय Yeah, हम सब एक उम्र से गुजरे हैं, हम सबके correct. पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं. फिर उसके बाद अब जब हम ज़िंदगी को और भी एंगल से एक्सप्लोर करते हैं, तो फिर हमें याद आता है कि हम किन माइंडसेट से गुजरे हैं. हाँ. क्या हमने उनको ठीक किया, क्या हमने Yeah. अलग परसेप्शंस रखे, क्या हमने अब कुछ बेहतरी लाई है क्या सोच में. So that's what I'm saying. हर एक चीज़ की साइकोलॉजिकल लेयर्स होंगे. अब उस केस में भी बहुत सारे लेयर्स होंगे, बट कहीं पे वो रिलेशनशिप छोड़ना आसान नहीं था, बट वो करना है, राइट? पर हम एक माइंडसेट पे फिक्स्ड है कि वो वर्जिन होना चाहिए. फिर आज भी हम वही सोसाइटी में डिमांड करें और वही जजमेंटल अंकल आंटीज बन चुके हैं. बिकॉज मैं ये इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, जो मैं सिर्फ लड़कों की बात कर रहा हूँ अभी के लिए, कि जो लड़के आज अपनी उम्र के 18, 19, 20 साल में हैं, 10 साल बाद वो एक ठीक ठाक उम्र में होंगे, एक ठीक ठाक फैमिली रन कर रहे होंगे, करेक्ट. एक अच्छी फैमिली का हिस्सा होंगे, एक कपल का पार्ट होंगे, हम्म. और उनका नज़रिया भी चेंज हो चुका होगा. हाँ जी. कि ये जो मेरी पार्टनर है, ये कितना कुछ करती है मेरे लिए, कितनी इम्पॉर्टेंट है ये मेरी लाइफ में. तो वो जो वर्जिनिटी वाला जो भूत है, वो 100% चला जाता है. ये हर उस इंसान को पता है जो जिसने ज़िंदगी को और बड़े क्या कहते हैं, शब्द नहीं आ रहे हैं इसने ज़िंदगी को एक बड़े पहलुओं के साथ देखा है. ही नोज कि भाई लाइफ ऐसी है, जज कब करना है कब नहीं करना, पहले तो नहीं करना है, और इस फालतू चीज़ पर तो बिल्कुल नहीं करना है. तो वही ना, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट. हाँ, मैं किसी के पास्ट पे जज नहीं कर सकती हूँ, इससे Right. बाहर निकलना है. ये देखिए, ये सीखने वाली चीज़ है, फिक्स्ड माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट. मुझे निकलना पड़ेगा. हम बहुत चीज़ों में एडवांस हो गए, बट यहाँ हम अटक गए. क्यों? हाँ, वो 0 to 7 ये फॉर्मूला सच में काम का है, यानी कि ये हर जगह फिट बैठता है, हर जगह ये उतना ही रिस्पॉन्सिबल है. या बट मैं वही बोले ना, हम बहुत सारी चीज़ों में तरक्की कर रहे हैं, बट एक माइंडसेट में हम फिक्स्ड ही रह गए कि नहीं, ये ऐसा ही होना चाहिए. क्यों? ज़्यादातर लोगों की लाइफ अब सोशल मीडिया पर आ चुकी है. सोशल होना काफ़ी नहीं होगा, ये कहना, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं कहीं घूमने जाऊं तो मैं उसकी फ़ोटो सोशल मीडिया पर डालूं, और हर 10 मिनट में चेक करते रहूं कि कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए. रिलेशनशिप के मामले में ये बहुत बड़ा हिस्सा ले लेता है कि मैंने यूं हाथ पकड़ा हुआ है और वो फ़ोटो इसी एंगल से, जिस एंगल से ट्रेंडिंग है, मैंने अपने पार्टनर के साथ फ़ोटो डाल दी. मैंने उसका फेस नहीं दिखाया, लेकिन मैंने सोशल मीडिया में जो भौकाल मचाया है कि देखो आई हैव अ गर्लफ्रेंड, या देखो आई हैव अ बॉयफ्रेंड. सो डू यू थिंक ये जो सोशल मीडिया का वैलिडेशन है, इसने जो असली जो केमिस्ट्री होती है उसको कुछ कम कर दिया है? जो रियल इंटीमेसी होती है वो डेफिनेटली बहुत कम कर दिया है, बिकॉज हम रियल एफर्ट्स पे नहीं जा रहे हैं, हम दुनियावी उस पे जा रहे हैं कि उसने लाइक किया कि नहीं किया, मेरे रिश्तेदार देख रहे हैं बट नहीं कर रहे. कितनी रील्स उस पर भी बनती है, कितने सारे लोग बैठे हैं देख रहे हैं बट लाइक नहीं कर रहे हैं. सो अगेन सॉफ्ट लॉन्च हुआ कि ये सो वी आर डिक्लेयरिंग इट ऑन सोशल मीडिया. हाँ, रिलेशन, एंड उतना ही हम बोलते हैं कि नजर लग रही है. बिल्कुल. हाँ, ये भी कहते, और उस पे वो भी है, डिजिटली नजर से बचाने का भी टोटका वही है. ईमेल आई लगा देते हैं हाँ, और हो जाते हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड, बट एनीवे मेरी इनर वैलिडेशन इतनी कमजोर है कि मुझे एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत है. आई एम स्टार्विंग, दैट इज द रीजन मुझे एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए. अगर मुझे रियल रिलेशनशिप में इतनी खुशी है ना, तो मुझे वो दिखाना ही नहीं है. आई एम हैप्पी. फिर ना नजर लगेगी ना कुछ हुआ, बट जब मुझे डिक्लेयर करना है
तो यानी कि एक्चुअली मुझे वो ज़रूरत है उस वैलिडेशन की कि यार इतने 100 लाइक्स आने चाहिए या 300 लाइक्स आने चाहिए, तब मुझे लगेगा ओ माई गॉड दिस वॉज समथिंग वेरी गुड. हु आर डूइंग इट एज प्रोफेशनली इन्फ्लुएंसर्स, उनकी गेम अलग है. बट वेन वी फॉलो अ पैटर्न कि उसने डाला मैंने डाला और मुझे भी वो चाहिए या मेरा भी दिखना चाहिए, वो बाली का ट्रिप है या गोवा का ट्रिप है, एंड यू नो वी यंगस्टर्स आर हैविंग फन. वो फन रियल हैविंग में से वो सोशल मीडिया हैविंग पे सब चीज़ें खराब हो रही हैं. द इंटरप्रिटेशन, वी आर यू नो मेंटली वेरी डिस्ट्रैक्टेड, अटेंशन स्पैन ही कम है. तो रियल टॉक्स की बजाय हम सोशल मीडिया वैलिडेशन के हिसाब से चल रहे हैं कि ये वायरल हो रहा है, ये ट्रेंडिंग हो रहा है, तो चलो ये करते हैं. सो इट्स किलिंग द इंटिमेसी. Looking for a trusted companion for your pregnancy journey? 9 and Beyond brings you a unique blend of modern science and ancient Indian wisdom. From expert-led masterclasses to daily structured activities, everything is designed to support you every step of the way. Your complete guide to a confident, healthy pregnancy. Download 9 and Beyond today. मैम ये रिलेशनशिप तो फिर भी ठीक है, उगता हुआ सूरज जो है वो उसको फील करने के बजाय लोग कैमरा एंगल सेट करते हैं कि एक बढ़िया सी पिक्चर आ जाए. And live the moment. Be that present and you'll enjoy the most. Right. But we are so hungry for capturing everything. And again, चलो कैप्चर भी कर लिया, you'll actually remember. बट उसको मुझे सोशल मीडिया पे डाल के उसकी वैलिडेशन चाहिए. तो मेरी भूख कितनी है एक्सटर्नल की, इंटरनली मैं खोखली हो चुकी हूँ. लोनलीनेस इज द नेक्स्ट पैंडेमिक. आई हैव पीपल, कॉलेज के बच्चे हुल से मेरे पास इतने ग्रुप्स हैं, सब कुछ हैं, बट वही लोग पार्टी में बैठ के सबसे अकेले फील कर रहे हैं. वेरी सैड. लोनलीनेस इज द नेक्स्ट पैंडेमिक. एंड इतना डिजिटली हो चुके हैं ना कि हमें रियल प्रॉक्सिमिटी में जाके वो रियल टॉक करने नहीं आ रही. हम व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं, हम उसके थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं, रील्स के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं. और ऐसा भी होता है ना कि वो कोट भी ऐसा तभी आएगा, यू नो व्हाट यू आर थिंकिंग इनसाइड, और वो हिट हो जाएगा एंड यू लाइक देखो मेरे को फिर से वैलिडेशन मिल गई. सोशल मीडिया इज द बेस्ट है. दैट इज ऑल्सो हैपनिंग. सो मेरी इनर वैलिडेशन खोखली हो चुकी है. आई एम फीलिंग लोनली, आई एम सैड. ये जो यंग जनरेशन है जो अपनी लगभग हर चीज़, अपनी हर खुशी सोशल मीडिया पर जाहिर करती है, विच इज़ अ गुड थिंग. लेकिन ये जो रिलेशनशिप की चीज़ें हैं, अगर वो सोशल मीडिया पर डालते हैं और उसके लिए वो वैलिडेशन ढूंढते हैं वहाँ पर कि लाइक्स आए, कमेंट्स आए, लोग देखें, तो आपको नहीं लगता कि ये जो रियल इंटीमेसी है, ये वैलिडेशन उससे थोड़ा ज़्यादा नहीं हो जाता? आजकल के जो यंग कपल्स हैं उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? ओके, यंग कपल्स, राइट? यस. ओके, लवली. तो पता है ये हाईएस्ट अचीवर्स हैं, तो ये बाहर की दुनिया में दे आर एक्चुअली एसिंग इट, बट इंटरनली कहीं ना कहीं उन्हें पूरा टाइम डर लगा रहता है. दे आर इमोशनली अवेयर विच इज़ वेरी गुड, बट वो रियल कनेक्शंस कभी कभार ना हम मिस कर जाते हैं. तो वो जो गैप है ना वो भी ब्रिज करो. अपने पेरेंट्स का भी उतना ध्यान रखो, उनको उतना समझो, और अपने पार्टनर्स के साथ भी उतने ही कनेक्ट रहो. मोर डिस्ट्रैक्शंस नहीं, सोशल मीडिया थोड़ा छोड़ दो, साइड पे कर दो, एंड रियल चीज़ें, रियल कनेक्शंस बिल्ड करो. दे डोंट मास्क, विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ, बट ऑल्सो मेक दैट अटेम्प्ट कि पूरी फैमिली को इकट्ठा करें हम लोग. हमें न्यूक्लियर नहीं करना है, हम साथ साथ हैं कर सकते हैं. वंडरफुल. आपने कम शब्दों में बहुत कुछ कवर कर लिया. इनफैक्ट आई एम श्योर हमने इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ कवर कर लिया, इस एपिसोड में बहुत कुछ कवर कर लिया, लेकिन मैं ये कॉन्वर्सेशन जारी रखना चाहूँगा. क्योंकि हमने तो अभी तक तो यंगस्टर्स की बात की. हाँ जी. अभी जो भारत के जो और जो वैवाहिक जीवन में जो परेशान हैं, जो एक्चुअली परेशान हैं, या अपनी चाहे जैसे भी रिलेशनशिप में हों, वो उनकी भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, एंड मैं चाहूँगा कि आप हमें थोड़ा और वक्त दें उसके लिए. हाँ जी, हाँ जी. लेकिन अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वहाँ से जेनजी कह रहे हैं. ओके, थैंक यू सो मच. कि उनको एक्चुअली ये हेल्पफुल था मैम. यस. आई एम श्योर ये जो मिथ्स थे
ये जो मिसकंसेप्शंस थे, ये जो झिझक थी, वो जो बैरियर्स थे, वो हमने आई एम श्योर हटा दिए. हटा दिया. I'm glad. Thank you so much, Thank everyone. you so much. I'm highly obliged coming on Meri Saheli and giving this podcast. Thank you so much. Wow. And I'm thankful to you, ma'am, for showing us the mirror. Thank you so much, everyone. Keep watching Meri Saheli podcast.